स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको योगा करना पसंद है, योगा में कोई प्रॉब्लम नहीं है करने का, पर उनको ये कि आप लॉजिक सीकर्स हैं, वो लाइक दे वांट टू नो कि हर चीज़ जो हो रही है वो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे कैसे है। मेरे क्लासेस में मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको जब भी मैं कोई चीज़ कराऊँ वो स्ट्रेचिंग का क्या फ़ायदा है। लाइक अगर आप हाथ ऐसे से कर रहे हो तो ज़रूरी है कि आप हाथ की क्रिया कर रहे हो, पर ये ज़रूरी नहीं कि आपकी हाथ की क्रिया हो। मे बी दिस इज़ रिलेटेड टू योर डाइजेशन, मे बी दिस इज़ रिलेटेड टू योर मेमोरी, यू नो। बेसिकली आप मेमोरी लॉस जब होने लगती है आप इस तरीके से चलाते हो। इसी तरह से जब आप पैर के पंजों को चलाते हो, पैर की उंगलियाँ चलाते हो, दिखने में वो पैर की क्रिया है, येस इट इज़ गिविंग सम बेनिफिट टू योर लेग्स, बट बेसिकली वो डाइजेशन प्रोसेस से कनेक्टेड है। आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है। तो आई लाइक सच स्टूडेंट्स जो लॉजिक जानना चाहते हैं। तो जब आप लॉजिक जान लेते हो यू बिकम यू नो लाइक अपने मैकेनिक आप खुद बन जाते हो। आपकी एक बॉडी एक आपके लिए अप्लायंस है जिसके मैकेनिक आप खुद हो, तो उसको कैसे ठीक करना है वो आपको समझ में आता है। तो जहाँ पर लॉजिक आपको समझ में आने लगता है बॉडी का, तो यू नो हाउ टू हील योरसेल्फ। अब वहाँ पे जब आपको हीलिंग प्रोसेस पता चल जाए तो आप अपने सर से लेकर पैर तक के अंगूठे को आपको एक मतलब सेल्फ कॉन्शियसली पूरा भ्रमण करना होता है शरीर का। आप फोरहेड से शुरू करते हो, सिर के बालों से लेकर पैर तक जाते हो, जो अक्सर हम योग निद्रा में कराते हैं आपको। वो बेसिकली यही होता है, पर आप ज़रूरी नहीं कि योग निद्रा में बैठ कर इसे करें, आप इसको बिना योग निद्रा में जाए भी कर सकते हैं। सो दिन में कुछ सेकंड्स ज़रूर निकालें सेल्फ इंस्पेक्शन के लिए। बॉडी आपको अलार्म है, बॉडी के अंदर जो आप अलार्म भेजती है कि भाई ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो आपको तभी ये पता चलेगा जब आप इस तरह से सेल्फ इंस्पेक्शन के दिन में एक बार टाइम निकाल के, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी हैं और धीरे धीरे पूरे शरीर के एक भाग से शुरू करें, मे बी फ्रॉम योर लेग और मे बी फ्रॉम योर हेड, और धीरे धीरे आप सबने साइंस की आपको डायग्राम्स बताएं, ग्राफ्स बताएं कि बॉडी की लोकेशन पार्ट्स की कहाँ पे है। तो जस्ट आपको देखना है, आपने मान लीजिए हेड से शुरू किया, लुक इनटू योर आइज, देन योर नोज, ऐसे करते करते गोइंग टू योर हार्ट, हार्ट से आप नाभि की तरफ जाते हो, इंटेस्टाइन अपना देखते हो, आप अपने लंग्स, लिवर, किडनी सबको एक बार पैम्पर करते हुए नीचे जाते हुए घुटनों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है आफ्टर 40+, तो आप वहाँ पे थोड़ी देर ज़्यादा स्टे करते हो। एंड यू गो टू योर टोज, हील्स, पूरे तलवों का आप इंस्पेक्शन करते हो। तो यू कम टू नो कि आपकी बॉडी कहाँ पर आपको दिक्कत दे रही है, और ये तभी होगा जब आप पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर खुद के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे। ये आपके मेडिटेशन के भी बहुत अच्छा है। लाइक इसी प्रोसेस को अगर आपको थोड़ा और आगे ले जाना है तो यहाँ पर आप यू नो जब आपकी आंखें बंद हैं और यहाँ से आप धीरे धीरे जाते हो मेडिटेशन प्रोसेस में, और ये प्रोसेस अगेन आपके ब्रेन को हील करता है। इट काम्स योर ब्रेन। आपकी जो विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है, आप ऐसी कई चीज़ें हैं जो सोचते हैं कल से करेंगे पर नहीं कर पाते हैं, तो उसका आप मेडिटेशन से शुरू करो। शुरू में मेडिटेशन भी नहीं होता, लोगों से ज़बरदस्ती करनी पड़ती है थोड़े टाइम तक, देन यू गेट यूज टू दिस थिंग्स, और उसके बाद आपको बहुत मज़ा आने लगता है सब करने में। तो ये अभी जो मेरा सेशन आपको मैं बता रही हूँ, ये उनके लिए है जो करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। विल पावर इंक्रीज़ करिए अपना, इट इज़ गुड फॉर यू। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लॉजिक चाहिए होता है, तो मैं उन टीचर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि सिर्फ आप उनको ये मत बताइए कि कैसे करना है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसका बॉडी पे आप क्या हो रहा है। तो आपकी बॉडी की एनाटॉमी भले उतनी अच्छी नहीं हो, बट एटलीस्ट यू विल कम टू नो कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, तो आप ज़्यादा मन से कर पाओगे। सो आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको अच्छी आसन हो रहे हैं आपसे, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप चाहते हो कि अच्छे आसन के साथ साथ आगे इन फ्यूचर अगर टीचर बनना भी चाहते हो उसमें, तो मैं यही कहूँगी कि पहले उसका लॉजिक समझें। हाउ द हार्ट इज़ वर्किंग, हाउ द किडनीज आर फंक्शनिंग, ये सब अगर आपने पता कर लिया तो आप अगर ये नहीं बोलोगे कि सिर्फ कि बीपी जिनका हाई है या लो है वो एक्सरसाइज कर सकते हो, ये नहीं। टेल देम वाई, गिव देम दैट रीज़न वाई यू आर डूइंग दिस आसना। तो ये लॉजिक हमारे साइंस में पहले से भी था, हमारे गुरु ऋषि ने भी समझाया था। मैं ये नहीं कहती कि आप डॉक्टर्स हो, पर जितना आपको पता है तो पहले थोड़ा सा ज्ञान आप खुद लीजिए, और उसके बाद ये ज्ञान आप दूसरों में देंगे तो आपके स्टूडेंट्स बहुत सेटिस्फाई होंगे। स्टूडेंट्स का नंबर काउंट नहीं करते, 2 हों या 20 हों, पर आपके स्टूडेंट्स ऐसे हों जो आपको पूरी तरीके से एज अ टीचर सेटिस्फाई करें।